शहर के गांधी चौक पर धर्मरक्षक के कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मनाया है। धर्मरक्षक मनीष कुमार की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पहले आतिशबाजी की, इसके बाद डीजे पर देशभक्ति गीत बजाकर युवाओं ने खूब डांस किया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी प्रकट की। धर्मरक्षक मनीष कुमार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक बड़ी सफलता है, जिसमें आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक और सख्त नीतियों की सराहना की। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आतंकवादियों को उसके घर में घुस कर मार रहे हैं। यह नया भारत है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई भी कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए और भी कड़े निर्णय लेने की बात कही। पूर्व नव सभापति संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आज पूरा देश जश्न मना रहा है, तिरंगे लहराकर स्वागत कर रहे हैं। भाजपा नेता रंजीत यादव, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अभिजीत आनंद, अमित कुमार पांडे, अभिजीत चौधरी, आवा विप नेता संजय यादव, मिथुन कुमार, बजरंग दल के मनीष परमार, सजनी कुमार, रचित डोकानिया आदि मौजूद थे। बांका में ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकाली गई विजय जुलूस। शहर के सभी चौक चौराहों पर सुबह से ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुए भारतीय सैनिकों द्वारा हवाई हमले के चर्चे सभी के जुबान पर रही। शाम होते होते लोगों का उल्लास, उमंग और हर्ष खुलकर बाहर आने लगा। शहर के विजयनगर चौक पर भूतपूर्व सैनिकों की अगुवाई में निकाली गई विजय जुलूस में सैकड़ों युवाओं और समाज सेवियों ने भाग लिया। इस दौरान भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारतीय सैनिक जिंदाबाद के नारे काफी जोरों शोरों से लगाए गए। स्थानीय समाज सेवी जवाहर झा और अनुपम गर्ग द्वारा मौके पर मौजूद दर्जनों आर्मी मैन को अंगवस्त्र देकर फूल माला पहनाते हुए सम्मानित किया गया। विजय जुलूस में जवाहर झा, अनुपम गर्ग, सुगंध झा, हनी झा, अरविंद पांडे समेत कई अन्य देशभक्त मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी पराक्रम दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर को एक सक्सेस ऑपरेशन के रूप में इन्होंने देश को दिखाया अपने अदम्य साहस से। तो बहुत बहुत बधाई हमारे भारतीय सैनिक को। और पाकिस्तान जैसे छोटे से देश को जो छोटी छोटी चीज़ों में आकर के और डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है और हमारी माँ बहनों को के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश किया था। अभी तो ये झलक है, अभी तो पिक्चर सही में बाकी है। और ये जल्दी से रोके, इस तरह के दहशतगर्दों को जल्दी से रोके, नहीं तो इनको बर्बाद कर दिया जाएगा। ये हमारे भारतीयों का, एक भारतीयों का गुस्सा है और ऐसा करने के लिए बहुत समय ज़्यादा नहीं लगेगा। और भारतीय सेना के पीछे पूरे भारत देश है, इसलिए भारतीय सेना को यही कहना चाहेंगे कि झुकना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो साहस और बल दिखाया है वो काबिले तारीफ है। पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हमारी सेनाओं ने किया है और हमारी बहनों माताओं का जो सिंदूर उजड़ा था, आज उसका बदला लेने का काम किया है। ये तो अभी एक तरह से कहा जाए तो ये एक तरह से टेलर है, झांकी अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान कोई भी जुर्रत, थोड़ी सी भी जुर्रत करेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान इस नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। हमारे मोदी जी ने अपना 56 इंची का सीना दिखाया है और पूरा हिंदुस्तान दल को भूल करके एक साथ खड़ा है और ये सारा श्रेय हमारे सैनिकों को जाता है, जिसके कारण आज हम सुरक्षित घर में सोए रहते हैं, पूरा देश सुरक्षित रहता है। धन्यवाद। समाहरणालय सभागार में बुधवार को एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा की अध्यक्षता में मानसिक अपराध गोष्ठी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस को अलर्ट किया गया। साथ ही अनुसंधान में आई त्रुटियों के निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए। कहा कि संध्या और रात्रि गश्ती को सघन किया जाए, जबकि उन्होंने विशेषकर बैंक, एटीएम और सीएसपी के आसपास गश्ती सुनिश्चित करने का बल दिया गया।
सभी थाना अध्यक्षों को स्वयं क्षेत्र भ्रमण करने और रोको टोको अभियान को सक्रिय रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। चुनाव को लेकर जमानतीय और अजमानतीय वारंटों के निष्पादन, कुर्की कार्रवाई, शराब की तस्करी, भंडारण, परिवहन और अवैध बालू उत्खनन पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा बैठक के दौरान थानों में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। जिन थाना क्षेत्रों में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है, उनसे कारण बताने को कहा गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले थाना अध्यक्षों को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें टाउन थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, अमरपुर के पंकज कुमार झा, बौंसी के सुधीर कुमार और रजौन के चंद्रदीप कुमार को सराहनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में मुख्यालय डीएसपी विनोद कुमार, बांका के विपिन बिहारी, बौंसी की अर्चना कुमारी, बेलहर के राजकिशोर, यातायात डीएसपी नीरज कुमार सहित अन्य शामिल थे। होमगार्ड बहाली के दूसरे दिन बुधवार को पुलिस लाइन के मैदान में भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का उत्साह देखा गया। इस दिन कुल 118 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि 19 को दोबारा मेडिकल के लिए भेजा गया। सुबह 5 बजे से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 3 बजे के बाद ही पुलिस लाइन के मैदान में अभ्यर्थियों की लंबी भीड़ जुटने लगी, जिससे यह साफ था कि चयन प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह था। प्रारंभिक पंजीयन के बाद अभ्यर्थियों को विभिन्न शारीरिक परीक्षणों से गुजरना पड़ा, जिसमें दौड़, लचीलापन और अन्य फिटनेस जांच शामिल थे। जिला समादेष्टा अमित कुमार ने कहा कि चयन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को सख्ती से निपटा जाएगा और केवल योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन होगा। चयनित अभ्यर्थियों को अगली दौर की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सूचना दी गई, जबकि जिन 19 अभ्यर्थियों को मेडिकल के लिए भेजा गया, उन्हें जरूरी जांच पूरी करने के बाद फिर से चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।